श्री राधे मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं केतु के लिए। मेरा नाम भागेंद्र कुमार लेखक मथुरा से। जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में केतु ग्रह पीड़ित करने लगता है तो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति की मानसिक हालत खराब हो जाती है। केतु ग्रह व्यक्ति की विचार शक्ति को बहुत तेज कर देता है। केतु ग्रह अगर किसी व्यक्ति की पत्रिका में महादशा चालू हो जाती है या अंतर्दशा चालू हो जाती है तो सबसे पहले व्यक्ति रीढ़ की हड्डी से परेशान होता है। जो हमारे बैक साइड की रीढ़ की हड्डी होती है, सबसे पहले उस चीज़ से परेशान होता है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी केतु को संबोधित करती है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब भी केतु की महादशा चालू होती है, व्यक्तियों के पैरों की प्रॉब्लम चालू हो जाती है। वो इसलिए चालू हो जाती है क्योंकि व्यक्ति पैदल चलता नहीं है, नंगे पाँव कहीं भी चलता नहीं है। पहले हम लोग खेती बाड़ी करते थे, मिट्टी में नंगे पैर चलते थे, तब केतु इतना बुरा प्रभाव नहीं दिखाता था। ज़मीन पर सोते थे तब केतु इतना प्रभाव नहीं दिखाता था। झूला झूलते थे तब केतु इतना बुरा प्रभाव नहीं दिखाता था। केतु हम बैठे रहते हैं दिन भर और इस समय पैरों की गतिशीलता हो जाती है कम। सबसे पहले केतु हमारे पैरों का दर्द चालू करता है, पेट की स्थिति खराब करता है, मानसिक स्थिति खराब करता है। और जब किसी व्यक्ति को केतु पीड़ित करने लगे तो अक्सर ऐसा व्यक्ति रपट के गिर जाता है। मतलब पैर के नीचे कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है जिससे कि व्यक्ति नीचे गिरता है और उसकी रीढ़ की हड्डी में पेन अवश्य ही होता है। ये केतु का पूरा दोष है। एक बड़ा दोष और है, ऐसा व्यक्ति भटकाता बहुत है। आप स्टेबल होने की सोच रहे हैं, आपने किसी शहर में घर लिया और वहाँ पर आप जमने की सोच रहे हैं, आपकी केतु की दशा आ जाती है, अंतर्दशा आ जाती है। केतु चौथे भाव में या दसम भाव में आ जाता है, केतु प्रथम भाव में आ जाता है। तो ऐसी अवस्था में या चौथे भाव के स्वामी के साथ में, प्रथम भाव के स्वामी के साथ में, दशम भाव के स्वामी के साथ में केतु जब भी कंबाइंड होता है या साथ में योग बनाता है, तब व्यक्ति के जीवन में केतु पीड़ित करता है। उसे एक मकान में रहने नहीं देता, बार बार मकान बदलने पड़ते हैं किसी न किसी कारण से। चाहे वो वहाँ का एनवायरनमेंट हो या पड़ोस के लोग हो, वहाँ की व्यवस्था हो या आपके काम से ज़्यादा दूरी हो, किसी न किसी कारण से मकान बार बार बदलने पड़ते हैं। केतु का जब भी दसम भाव से या प्रथम भाव से संबंध बनता है, तब व्यक्ति के जीवन में कामकाज को लेकर के बार बार बदलाव आता है। उसे एक स्थान पर जॉब छोड़ के दूसरे स्थान पर, 6 महीने के बाद तीसरे स्थान पर, फिर 6 महीने के बाद चौथे स्थान पर जाना पड़ता है। तो समझ लें आपके ऊपर केतु की दशा प्रभावी कर रही है। तीसरा सबसे बड़ा भयानक दोष केतु ग्रह का, संत बन जाना, घर संसार को छोड़ करके भागना। क्योंकि यह सारा संसार भौतिकता राहु का प्रभाव है। अब चाहे वो कोई गरीब हो या अमीर हो, मैंने देखा है अमीर लोग अगर संत बनते हैं तो सभी लोगों को बड़ा हर्ष
और आश्चर्य होता है। इसमें हर्ष और आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जब जब केतु प्रभावित व्यक्ति हो जाता है, सब कुछ त्यागना चाहता है, क्योंकि त्यागने से समस्याएं नहीं बनती हैं। जब हमारे किसी वस्तु का डिटैचमेंट होता है शरीर पर या हमारी बुद्धि पर, तो हमने देखा है हम हर चीज़ को त्यागने लग जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का मन संत बनने की तरफ भागने लगता है। ये देखा गया है, 101% देखा गया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। केतु के दोष को कैसे समझा जाए, मुश्किल नहीं है और इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि बुद्धि बल की ज़रूरत है और कुछ कैलकुलेशन की ज़रूरत है। प्रथम भाव में जब भी केतु आते हैं, ऐसा व्यक्ति अपने व्यापार से या अपनी वाइफ के साथ में, लाइफ पार्टनर कह सकते हैं, या अन्य कोई पुरुष या स्त्री बिजनेस पार्टनर हो, उसके साथ में सही से कॉम्बिनेशन बैठ नहीं पाता है, जिसके कारण व्यक्ति अपने व्यापार को मिटाने की तरफ आगे बढ़ जाता है। जिसके प्रथम भाव में केतु होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत डिप्रेशन में आने लग जाता है। अगर किसी अच्छे गुरु का सानिध्य प्राप्त है तो वह लोग कुछ क्रिया विधि दान पुण्य से उसे बचा लेते हैं। जिस किसी व्यक्ति के सेकंड हाउस में केतु आ जाता है, समझो ऐसे व्यक्ति के हाथ में पैसा रुकता ही नहीं है। वो कहते हैं कि हमारी जेब के अंदर छेद हो गया है, या हमें सोने की मटकी तो प्राप्त होती है लेकिन उसके अंदर छेद हो गया है, पैसा रुकता ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति को एक दोष और लगता है, पितृदोष कहते हैं, सेकंड हाउस का केतु। भोजन ऐसा व्यक्ति एक बार में पूरा नहीं करता है, बार बार वह वस्तुओं का टेस्ट लेता रहता है, या भोजन करने भी बैठे तो अच्छी तरीके से भोजन कभी कर ही नहीं पाता है। अक्सर ऐसे व्यक्तियों को सिगरेट, बीड़ी, चिलम, दारू, नॉनवेज ऐसे भी शौक करते हुए देखा गया। इसके लिए भी कुछ ना कुछ उपाय किए जा सकते हैं। केतु से संबंधित जाप कराए जा सकते हैं, दान कराए जा सकते हैं, हवन कराए जा सकते हैं। जिनकी पत्रिका में तीसरे भाव में केतु होता है, ऐसे व्यक्ति के रिलेशन कमज़ोर पड़ने लगते हैं। जिसके साथ भी रिलेशन निभाते हैं, कोई भी रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, छोटा भाई हो, हर व्यक्ति हमसे चाहता है लेकिन हमारी संपत्ति वापस नहीं करना चाहता, या हमारे रिलेशन को मजबूत रखना नहीं चाहता, केवल हमें यूज करना चाहता है हर व्यक्ति। यह तीसरे केतु का दोष है। जिसका केतु तीसरे भाव में होता है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर ब्लैक एनर्जी या नेगेटिव ऊर्जा या प्रेत बाधा बनी रहती है। जिन लोगों के चौथे घर में केतु होता है, ऐसे व्यक्ति का मन अपने घर में नहीं लगता है। मित्र के घर में जाके मन लगेगा, रिश्तेदार के घर में जाके मन लगेगा, पर अपने घर में मन नहीं लगेगा। ऐसे व्यक्ति की माता को और पिता को अनेक प्रकार की व्याधियां या रोग होते रहते हैं। ऐसा व्यक्ति अन्यंत्र किसी दूसरे स्थान पर बड़ा होने के बाद अपनी घर गृहस्थी बनाता है। ऐसे व्यक्ति के शरीर में किसी न किसी प्रकार का इन्फेक्शन होना बना रहता है। जिस व्यक्ति के पंचम भाव में केतु होता है, ऐसा व्यक्ति बुद्धि से तो काफ़ी तेज होता है। अगर उसका लग्नेश और द्वितीय भाव मजबूत हुआ या चतुर्थ भाव मजबूत हुआ तो बहुत विद्वान होता है ऐसा व्यक्ति। लेकिन अगर लग्नेश कमज़ोर हुआ, सेकंड हाउस कमज़ोर हुआ, फोर्थ हाउस कमज़ोर हुआ, तो ऐसे व्यक्ति को लोग शेख चिल्ली कहते हैं, क्योंकि वह तरह तरह की बात कहता है और लोग उसे मनोरंजन का साधन बना लेते हैं। मतलब वो कुछ बात कहेगा और लोग उसके ऊपर हंसेंगे।
सेक चिल्ली जैसा उसे कह सकते हैं, मजाकिया कह सकते हैं। वो कहेगा अपने अर्थपूर्ण बात, लेकिन उसकी बात का कोई आधार नहीं होगा। और जब आधार नहीं होगा, यो अपने बिना आधार के किसी बात को कभी भी कुछ भी कह देता है। ऐसे व्यक्ति को सभी लोग नौटंकीबाज, सेक चिल्ली, मजाकिया कह करके संबोधित करते हैं। अगर कोई व्यक्ति थोड़ा भी समझदार है तो वह काफ़ी परेशान रहता है। संतान के लिए, प्रेम संबंधों के लिए, शिक्षण के लिए परेशान रहता है। अगर किसी व्यक्ति के छठे भाव में केतु है, ऐसे व्यक्ति की संतान काफ़ी परेशान रहती है, प्रेत दोषों से घिरी रहती है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर बार बार कोई ना कोई आफत, कोर्ट कचहरी, कर्जा, छोटे छोटे रोग बार बार आते रहते हैं, चाहे उसकी वाइफ को आए या उसे आए, जिसके छठे भाव में केतु है, पर आएंगे जरूर। कभी कभी ऐसे व्यक्तियों के घर में सर्प, बिच्छू, कांतर या विष वाले जीव भी आ जाते हैं। जिन लोगों के सप्तम भाव में केतु होते हैं, ऐसा व्यक्ति शादी नहीं करना चाहता है, और शादी कर भी लेता है तो पूरी तरह से निभा नहीं पाता है। उसकी वाइफ को और उसको विविध प्रकार के रोग और परेशानियां बनी रहती हैं। घर परिवार वालों का सहयोग नहीं मिल पाता है। संसार से उसे बुराइयां ज़्यादा मिलती हैं। उसकी सहायता करने वाले कम लोग रहेंगे। जिनके सप्तम भाव में केतु होगा, ऐसा व्यक्ति अपने व्यापार को देखेगा तो व्यापार स्थल बहुत छोटा होगा। उनकी वाइफ के अंदर किसी न किसी प्रकार की कमजोरी, रोग, परेशानियां जल्दी आएंगी। घर का वातावरण हमेशा परेशानी भरा रहेगा। हो सकता है उनका घर लंबा रेल की डिब्बे के जैसा हो, जैसे पूरब से पश्चिम, इस प्रकार से हो। जिनकी भी अष्टम भाव में केतु होता है, जिनके भी अष्टम भाव में केतु होता है, ऐसे व्यक्ति किसी न किसी दुख को लेकर के पीड़ित रहते हैं। शादी हो जाने के बाद उनकी पत्नी का बोलना इतना खराब रहता है कि वो हमेशा दुख में बना रहता है। कभी धन का दुख, कभी संपत्ति का दुख, कभी पैतृक दोष, कभी संतान का दोष, कुछ न कुछ परेशानी हमेशा लगी रहती है। जिनके भाग्य स्थान में केतु होता है, ऐसा व्यक्ति काफ़ी बहादुर और तेज होता है। मंदिर जाना अक्सर उसे अच्छा नहीं लगता है। छोटे छोटे मंदिरों में ज़्यादा जाता है ऐसा व्यक्ति। गुप्त रूप से पूजा करना चाहता है, किसी गुप्त मंत्रणा सिद्धि में लगा रहता है। जिनके दसम भाव में केतु होते हैं, ऐसा व्यक्ति एक से अधिक टाइप के रोजगारों में लगा रहता है। कोई जॉब भी कर रहा है और पार्ट टाइम काम भी कर रहा है, या 2 से 3 ठिकानों पर कम कम समय में काम कर रहा है। ऐसा व्यक्ति अक्सर 6 महीने में, साल भर में, 6 महीने में, साल भर में जॉब भी चेंज कर देता है, क्योंकि अवसर भी ऐसे ही आते हैं। जिनके लाभ स्थान में केतु होता है, ऐसा व्यक्ति आर्थिक तौर से काफ़ी परेशान रहता है। उसे नाना का सुख मिल नहीं पाता है।
ऐसे व्यक्ति की माता की ज़िंदगी में बचपन से ही दुख आते रहते हैं, बचपन से ही। कभी कभी तो ऐसा देखा गया है कि माता की भी मृत्यु कुछ समय के बाद ही हो जाती है, लेकिन उसमें पाप ग्रहों का भी प्रभाव देखा गया है, जिसका केतु 12वें भाव में होता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा बलशाली, संसार में भी रह करके सन्यासी, संसार के सभी धर्म निभाएगा, घबराएगा किसी से नहीं, लेकिन जब वो एकांत में रहेगा तो परमात्मा के किसी न किसी भजन में लगा रहेगा। उसे अपना भौतिक जीवन भी मालूम है और मृत्यु के बाद का भी जीवन मालूम है। उसकी कई कामना पूर्ण हो जाने के बाद उसे मोक्ष की इच्छा अवश्य बनी रहेगी। तो केतु बहुत अच्छा भी होता है, बहुत बुरा भी होता है। अगर किसी व्यक्ति की केतु की दशा चल रही है, अगर किसी व्यक्ति की केतु की दशा चल रही है तो उसे अपने माथे पर पीला टीका अवश्य लगाना चाहिए, केसर का, हल्दी का अवश्य लगाना चाहिए। और अगर वो ऐसा लगाएगा तो हमेशा खुश रहेगा। ऐसे व्यक्ति को विष्णु भगवान की पूजा, सत्यनारायण की पूजा अवश्य करनी चाहिए। विष्णु भगवान के नाम का भजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति मजबूत होने से केतु का बुरा असर जीवन में नहीं होगा। केतु भटकाव है, परमात्मा की खोज है। केतु स्थिर नहीं रहने देता। केतु कभी घर से पीछा छुड़ाता है, कभी नौकरी से पीछा छुड़ाता है, और काफ़ी समय के बाद तो अपने परिवार से भी पीछा छुड़ा करके भागने की स्थिति केतु ही देता है। अचानक शरीर में आई दिक्कतें, पैरों में आई दिक्कतें, पेट में आई दिक्कतें, रीढ़ की हड्डी में आई दिक्कतें केतु को संबोधित करती हैं। अगर आप केतु को ठीक रखना चाहते हैं, कुत्ते की सेवा करें, मूली का दान करें, कंबल का दान करें, तिल से बनी हुई मिठाइयों का दान करें। केतु के प्रभाव में आपको राहत पहुंच सकती है। अगर आप भी इसी प्रकार से, एक और बात, जिन लोगों की केतु की दशा चल रही होती है, ऐसे लोगों को मृत्यु से संबंधित भय या इच्छाएं बन जाती हैं, जैसे कि मरे हुए व्यक्तियों के साथ अचानक महसूस होना, रात में सपने में दिखाई देना, कभी कभी मानसिक तौर से इतना पीड़ित हो जाना, मरने की इच्छा जागृत होना, ये सभी केतु के दोष हैं। केतु अपना पीछा छुड़ाना चाहता है और हम उस वस्तु को पाना चाहते हैं, इस बात की लड़ाई होती है। जैसे रामचंद्र जी को वनवास हुआ तो कहीं तो केतु उसका पूर्ण अवसर दे रहा है, और रामचंद्र जी ने उसे पाने की अपेक्षा उसे छोड़ दिया, राज्य की इच्छा छोड़ दी। छोड़ने से क्या हुआ, केतु का स्वभाव ही नष्ट हो गया। लेकिन उसके बाद संघर्ष बढ़ा, तभी उन्हें उस फल की प्राप्ति हुई जो उन्होंने छोड़ दिया। छोड़ी हुई वस्तु हजारों गुना होकर के उनको प्राप्त हुई। एक स्वतंत्र, एक छत्र राज्य उन्होंने किया, लेकिन उससे पहले उन्हें सीखना पड़ा। उसको राम राज्य को चलाने का पात्र बनने के लिए काफ़ी कुछ संघर्ष करना पड़ा, जीवन में दुख झेलने पड़े। यही केतु करवाता है। जब भी केतु किसी को देता है तो सबसे पहले ठोकर लगती है, हमारे हाथ से सब कुछ छिन जाता है। दूसरे ही पल हमारे जीवन में संघर्ष चालू होता है, एक लंबा वाला। उस संघर्ष को पूरा होते होते फिर हमें घर की प्राप्ति, अपने स्थान की प्राप्ति,
अन्य चीज़ों की प्राप्ति होती है। यही केतु का प्रभाव है। जिनको भी केतु का कोई दोष हो, ऐसे व्यक्तियों को लाइन में 3 से 4 कलर हो, कुर्ते शर्ट उस प्रकार से पहनना चाहिए। उनको काफ़ी राहत महसूस होती है। आप घर के भी पर्दे वगैरह लाइन वाले लटकने वाले देख सकते हैं, जो लाइनदार हों, चैन जैसे हो, उससे भी आपको काफ़ी राहत आएगी। गली में घूमने वाले डॉग होते हैं, उनको सुबह शाम बिस्किट, टोस्ट, रोटी जो भी आप डाल पाओ वह दान कर सकते हो। उससे भी केतु के दोष काफ़ी हद तक कम होते हैं। अगर आपकी पत्रिका में इस प्रकार का कोई दोष है जिसका कोई निवारण नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ बने रहिए। श्री राधे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। राधे राधे।